वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। नीलांजनम समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मर्तंड शंभूतम तम नमामि शनैश्वरम। जय श्री शनिदेव, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष पहला शनिवार आज सुनते हैं शनिदेव व्रत की कथा। शनिवार की कथा जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम व निष्ठा के साथ शनिवार का व्रत करते हैं, शनिवार व्रत का कथा श्रवण करते हैं, भगवान शनिदेव की कृपा से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और भगवान शनिदेव अपना कृपा बरसाते हैं। भगवान शनिदेव कर्म फलदाता और दंडनायक कहलाते हैं। जो भी अच्छे कर्म करते हैं, धर्म कर्म का कार्य करते हैं, भगवान शनिदेव उन्हें कभी नहीं सताते और जो बुरे कार्य करते हैं, भगवान शनिदेव पहले संभलने का मौका प्रदान करते हैं। अगर वह नहीं संभल पाता है तो फिर शनिदेव दंडनायक के रूप में फिर दंड प्रदान करते हैं। तो आइए शनिदेव की कृपा प्राप्ति के लिए सुनते हैं शनिवार व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से शनिदेव महाराज की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक समय में स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन है, यह प्रश्न पर 9 ग्रहों में विवाद छिड़ गया। निर्णय के लिए सभी देवताओं देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले कि हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम में से आखिर सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का यह प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। फिर उन्होंने सभी को पृथ्वी लोक में राजा विक्रमादित्य के पास चलने का आदेश दिया। सभी ग्रह भूलोक राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे। जब ग्रहों में अपना प्रश्न राजा विक्रमादित्य से पूछा, सभी ग्रहों ने मिलकर तो वह भी कुछ देर के लिए परेशान से हो उठे, क्योंकि सभी ग्रह अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देना उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं जैसे कि सोना, चांदी, कांसा, तांबा, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक व लोहे के 9 आसन बनवाए। सबसे आगे सोना और सबसे पीछे लोहे का आसन रखा गया। उन्होंने सभी देवताओं को अपने अपने आसन पर बैठने को कहा। उन्होंने कहा, जो जिसका आसन हो ग्रहण करे। जिसका आसन पहले होगा वह सबसे बड़ा तथा जिसका आसन बाद में होगा वह सबसे छोटा होगा। चूंकि लोहे का आसन सबसे पीछे था, इसलिए शनिदेव समझ गए कि राजा विक्रमादित्य ने मुझे सबसे छोटा बना दिया है। इस निर्णय से शनिदेव रुष्ट होकर बोले कि हे राजा, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। सूर्य एक राशि में 1 महीने, चंद्रमा 2 महीने 2 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं अगर किसी के राशि पर अगर आ गया तो फिर 2.5 वर्ष से लेकर के 7.5 वर्ष तक उसका पीछा नहीं छोड़ता। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। अब तुम भी मेरे प्रकोप से सावधान रहना। इस पर राजा विक्रमादित्य बोले, जो कुछ भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ वहां से चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। कुछ समय पश्चात जब राजा विक्रमादित्य पर 7.5 आ गई तो 7.5 की दशा आने पर शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़े के साथ विक्रमादित्य की नगर पहुंचे। राजा विक्रमादित्य उन घोड़ों को देखकर एक अच्छे से घोड़े को अपनी सवारी के लिए चुनकर उस पर चढ़ा। राजा जैसे ही उस घोड़े पर सवार हुआ, वह बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा राजा को कहीं दूर जंगल में ले गया
और फिर वहां से राजा को गिराकर वह गायब हो गया। राजा अपने नगर लौटने के लिए जंगल में भटकने लगे, पर उसे कोई रास्ता मिला ही नहीं। राजा को बड़ी भूख प्यास लग रही थी। बहुत घूमते घूमते वह एक वहां पे उनको चरवाहा मिला। राजा ने उस चरवाहे से पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी और उससे रास्ता पूछकर जंगल से निकलकर पास के नगर में चले गए। नगर में पहुंचकर राजा एक सेठ की दुकान पर बैठ गया। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठते ही सेठ की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को भाग्यवान समझा और उसे अपने घर भोजन पर ले गया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटक रहा था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर चला गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते ही देखते खूंटी सोने से उस हार को निगल गई। सेठ ने जब हार गायब देखा तो उसने चोरी का संदेह राजा पर किया और अपने नौकरों से कहा कि इस परदेशी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि खूंटी ने हार को निगल लिया। इस पर राजा क्रोधित हुए और उन्होंने चोरी करने के अपराध में राजा विक्रमादित्य के हाथ और पांव काटने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने राजा विक्रमादित्य के हाथ और पांव काटकर उन्हें सड़क पर छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद एक तेली उन्हें उठाकर अपने घर ले गया और उसे कोल्हू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनिदेव के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। एक रात विक्रमादित्य मेघ मल्हार गा रहे थे। तभी नगर की राजकुमारी मन भावनी रथ पर सवार होकर उस घर के पास से गुजर रही थी। उसने मल्हार सुना तो उसे बड़ा अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। दासी लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत मोहित हो गई थी और सब कुछ जानते हुए भी उसने अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय किया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वह हैरान रह गए। उन्होंने उसे बहुत समझाया पर राजकुमारी ने अपनी जिद ना छोड़ी और प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। आखिरकार राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात में स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा कि राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया। मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया। राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगते हुए कहा और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया और आप किसी अन्य को ना देना। शनिदेव ने कहा कि राजन, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री या पुरुष मेरी पूजा करेगा, मेरी कथा को सुनेगा, जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा खिलाएगा, वह सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त होता रहेगा तथा उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। यह कहकर शनिदेव वहां से अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा विक्रमादित्य की नींद खुल गई तो अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उन्होंने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ और पांव सलामत देखकर आश्चर्य में पड़ गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए कहा कि शनिदेव के प्रकोप से सारी कहानी अपनी जितनी भी बीती थी वह कह सुनाई। इधर सेठ को जब इस बात का पता चला तो वह दौड़ता हुआ आया और राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा। राजा विक्रमादित्य ने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि वह जानते थे कि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण ही हुआ था। सेठ राजा विक्रमादित्य को पुनः अपने घर ले गया और उन्हें भोजन करवाया।
भोजन करते समय वहां आश्चर्यजनक फिर से घटना हुई। सबके देखते ही देखते उस खूंटी ने जो हार निगल लिया था वह हार उगल रही थी। सेठ ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ करा दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण धन आदि देकर राजा को वहां से विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मन भावनी और सेठ की बेटी के साथ अपने नगर वापस पहुंचे और नगरवासियों ने हर्ष और उल्लास के साथ उनका फिर से स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि शनिदेव सब ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रत्येक स्त्री और पुरुष शनिवार को उनका व्रत करे और व्रत का कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने से शनिदेव की अनुकंपा बनी रहती है और जातक के सभी दुख दूर हो जाते हैं। हे शनिदेव, जिस प्रकार आपने राजा विक्रमादित्य को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि उन्हें प्रदान की, हे शनिदेव आप अपने सभी भक्तों पर इसी प्रकार से अपना कृपा दृष्टि बनाए रखना। जो भी आपका नाम स्मरण करे, जो भी आपका व्रत करे, जो भी आपके व्रत का कथा श्रवण करे, उन्हें सब प्रकार से सुख और समृद्धवान बनाना। तो बोलिए प्रेम से शनिदेव महाराज की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।